की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे ख्यालों में ना ख्वाबों में था यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे महफिल ये मयसर होंगे हर खुशियाँ हम पर वाले हो बाबा तुम कितने अच्छे हो हसरत यही है हर दिल में अब प्यार तुम्हारा भर जाए संग के रंग में रंग के तेरे हंसते गाते हम घर जाए योगी पावन जीवन लेकर नवयुग के दिए नजारे हो बाबा तुम कितने अच्छे हो बाबा तुम कितने प्यारे हो सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो बाबा तुम कितने अच्छे हो बाबा तुम कितने प्यारे हो सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो बाबा तुम कितने अच्छे हो ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने याद दिलाई कल पहले की स्मृति जो हमने गीत में सुना ख्यालों में ना ख्वाबों में था यूं हमको मिल जाओगे तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे कल पहले मिसल आप हमको मिल गए लेकिन जब तक मिले नहीं थे ना पिछला कल याद था ना कोई अंदाजा था कि आप मिलोगे। आज बाबा ने मुरली में हमको डायरेक्शन दिया है कल पहले की स्मृति से विजयी बनना है। कोई भी सीन आए याद करो कल पहले भी ऐसा हुआ था तो सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरा हसरत यही है हर दिल में बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए
संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाएं। आज बाबा ने मुरली में दूसरा डायरेक्शन दिया है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ दो, क्योंकि अब तुमको मेरे साथ घर जाना है। तो हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। मांगू भी तो यही मांगू कि तुम और ज्यादा मेरे हो जाओ, इतने मेरे हो जाओ कि इतने आप अपने आप के भी ना हो। हसरत यही है, बाबा प्यार आपका भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाएं। घर तो सब जाएंगे, हाँ, लेकिन तेरे संग के रंग में रंग के, हंसते गाते हम घर जाएं। संगम युग में है, लेकिन संगम युग एंजॉय करते हुए घर जाएं। इमरजेंसी प्लान नहीं है कि विनाश हुआ और बस अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन एंजॉय करते हुए गए। यात्री हैं तो यात्रा पूरी करके गए हैं, मुसाफिर हैं, पड़ाव पूरा किया है फिर गए हैं। एक आतंकवादी या कोई एक दुश्मन की तरह से ड्रामा ने हमको नहीं भेजा है, लेकिन गेस्ट की तरह से विदा किया है, हंसते खेलते। बाबा भी हमको कैसे लेके गया है, होस्ट की तरह से लेके गया है। चलो अपने घर चलें। ड्रामा ने भी हमको गेस्ट की तरह से विदा किया है, अपने शरीर को भी हमने बहुत प्यार से छोड़ा है। ऐसी स्टेज में हम घर जाएं, इसलिए पुरानी दुनिया पुरानी देह से नाता तोड़ दो। कितना आराम से हम छोड़ पाए, वही डिसाइड करेगा कितने आराम से दोबारा लेने आएंगे। 29 अप्रैल, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, तो माया से हार नहीं हो सकती। पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, तो माया से हार नहीं हो सकती। बाबा पतित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माया के प्रभाव में आके हमको वो अपना लग रहा है। वास्तव में ड्रामा से जाने का कारण इसलिए नहीं है कि ड्रामा दुख दे रहा है या अब ये दुनिया पतित हो गई है, लेकिन बात यह है कि खेल पूरा हो गया है। सबसे बड़ा से बड़ा रीजन दुख नहीं होना चाहिए ड्रामा से जाने का। सबसे खराब तरह का पुरुषार्थ है जो इसलिए पुरुषार्थ कर रहा है क्योंकि अब सब चीज खराब हो गई है। तो जो बाबा भक्ति मार्ग का गायन कई बार सुनाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो वो वाली बात हो गई कि क्योंकि अब ड्रामा दुख दे रहा है तो अब चलो। इस विधि में दिक्कत क्या है कि कल को बाबा का बनते हुए भी यदि कोई दुख आया, जो कि आ सकता है, मम्मा बाबा के जीवन को देखें, दादियों के जीवन को देखें, तो बाबा का बन के कोई सुखों की बहार नहीं आ जाती है, चुनौतियों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो जो ड्रामा से दुख के कारण ड्रामा से जाने की तैयारी करेगा, जो संबंधियों से दुख के कारण उनसे न्यारा होने की कोशिश करेगा, अगर कल को बाबा का बनने में ब्राह्मण परिवार से या अपने ड्रामा से कोई विघ्न आ गया, दुख आ गया लगातार, तो इधर से भी दिल हट जाएगी। लेकिन अब घर जाना है क्योंकि अब खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है। ऐसा न्यारापन, ऐसी वैराग्य वृत्ति जिसको है, वो ऑलराउंडर वैरागी बना है। दुखों का वैराग्य, ऑलराउंडर वैराग्य, लेकिन
जो काम कर रहे थे अब वो करने का टाइम पूरा हो गया। हाँ, समय ही पूरा हो गया, तो अब जाना है। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है। मैं नहीं भेजता हूँ, ड्रामा अनुसार ये विघ्न पड़ने ही है। क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ कर नहीं सकते, यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं नंबरवार कौन क्या है ये सामने लाने के लिए, बाबा से प्यार की सबूत सामने लाने के लिए। क्योंकि असमान विपरीत परिस्थितियों में ही अपने और पराये का पता चलता है। सुख की परिस्थितियों में तो पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार, अनजान लोग भी अपने हो जाते हैं। बारात निकल रही हो, बैंड बाजे बज रहे हो, तो रोड चलते लोग भी खुश हो लेते हैं। सुख का मौका है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंडिंग के यज्ञ में जब विघ्न पड़े तो 350-400 यज्ञ वत्स, उसमें से 70-80 दादियां बची। अगर ये विघ्न नहीं आते तो वो 350-400 और भी संख्या शायद ज्यादा हो जाती, और वो सब के सब आज यज्ञ में होते, लेकिन अंदर से प्यार नहीं होता। वो सुखों के कारण बाबा के बने हुए थे। यज्ञ में विघ्न पड़े तो छटनी हुई। अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने कहा था, शायद साकार मुरली में बाबा ने बोला था, मैं झाड़ हिला हिला कर ले जाऊंगा। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बोला है, जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। तो जैसे यज्ञ के आदि काल में ऐसे विघ्न आए जो अनेकों, जो शायद कराची सिंध से तो आ गए थे बाबा के साथ, लेकिन बेगरी पार्ट में चले गए थे, या बाबा ने घूमने के लिए उनके लौकिक के पास तो भेजा था अलौकिक संदेश देने के लिए, तो मोहवश वहीं रह गए थे। यज्ञ के अंत में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आज मधुबन को बहुत पसंद कर रहे हैं, सेंटर्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, ये बैज लगाना, ये वाइट ड्रेस पहनना, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये चीजें इज्जत का कारण बन गई हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो अल्पकाल के लिए ये बैज लगाना भी चुनौती पूर्वक हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ में आज कई ऐसे काम हो रहे हैं जो जब बाहर आएंगे तो कुछ समय के लिए बाबा की प्रत्यक्षता से पहले यज्ञ की बहुत बदनामी होनी है। ऐसे टाइम पर हमारी भी वही निश्चय की परीक्षा सामने आएगी जो दादियों की सामने आई थी। जब बाबा का बनने में चारों तरफ लॉस दिखाई देगा और फिर भी तुमने बाबा को चुना, ये होगी निश्चय की परीक्षा, लोक लाज की मर्यादा के रूप में। चारों तरफ बाबा का बनने से सिर्फ लॉस दिखाई देगा, सिर्फ लॉस, और फिर भी तुम्हारा निश्चय हिले नहीं, तुम्हारी स्मृति एक पल के लिए भी हिले नहीं। तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विघ्न तो पड़ने हैं, क्योंकि नंबरवार बनना है, छटनी होनी है। ओम शांति। हमको लौकिक मूवी के एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि इस ड्रामा के अंदर भी जो मूवीज बनती हैं उसमें अगर जो किरदार है वो स्क्रीन पे हमको चश्मा ऐसे उतार के ऐसे भी रखते हुए दिखा है, या उसका हाथ ऐसे भी रखा हुआ है, या वो ऐसे करके भी खड़ा है, हर एक सीन के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। उसका महत्व होता है डायरेक्टर ने
स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत सोच के वो सीन बनाया होता है, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे की मूवी है तो उसमें कोई भी सीन फालतू नहीं होता, हर सीन के पीछे बहुत वैल्यू होती है। इस 5,000 साल के ड्रामा में कोई भी सीन एवे ही नहीं है, हर एक सीन के पीछे बहुत वैल्यू है, ये ड्रामा महत्व का है। तो ड्रामा में नूंद है, इसको हमको ऐसे नहीं लेना है कि अरे नियति में है तो होना ही है, कौन टाल सके जाए, ये इस रीति से नहीं लेना होता। ड्रामा में नूंद है का मतलब इसकी, इस सीन की वैल्यू है बच्चे। हम ड्रामा में नूंद है को इसी तरह से तो लेते हैं कई बार की, अच्छा ड्रामा, अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो क्या दिमाग लगाए, नहीं, ड्रामा कहने का मतलब है दिमाग अलग तरीके से लगाओ, इस सीन की वैल्यू है अब ढूंढो। ये होता है ड्रामा में नूंद है कहने का मतलब, ये नहीं होता ड्रामा में नूंद, अच्छा फिर तो सोचो ही मत, ऐसे नहीं होता। ड्रामा में है तो सब सही होगा, वो तो एक बात है, ये सब ठीक ही है, लेकिन उसमें कल्याण समाया हुआ है, वो अंधेपन में नहीं कह देना होता हमको कि ड्रामा में नूंद है। बाबा प्रश्न से बचने के लिए नहीं, लेकिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का उत्तरदायित्व बच्चे को दे देते हैं कि तुम इसका आंसर ढूंढो। ड्रामा में नूंद है तो क्या वैल्यू है, तुम तो ड्रामा में मुझसे ज्यादा रहते हो ना, ढूंढो। ओम शांति। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ, क्योंकि देश देह के सबसे पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है। देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है। पहले पहले किसकी? माता की, और फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में जो तुम्हारे माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। अब प्रश्न मुझे अपने से पूछना है कि मेरी संतान ये मुरली सुन रही हो जो पार्ट में मुझे मिली है, तो मेरे को अंदर से कुछ ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बाबा डायरेक्ट सामने से बोल रहा है कि इस जगत के जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का नाता तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि सब कलयुगी छीछी नाते हैं, वो बाबा का बन जाए और मुझे भूल जाए। ये तो हम चाहते हैं कि वो बाबा के बन जाए, लेकिन ये भी साथ में चाहना कि वो फिर मुझे भूल जाएगा। हो सकता है मधुबन चला जाए, हो सकता है मेरे पास ही ना रहे, संभव है। कई बीके भाई बहनों के माता पिता इस वजह से उनको ज्ञान में नहीं चलने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि तो सन्यासी हो जाएगा, ये तो घर छोड़ देगा। तो प्रैक्टिकल में सोचो और अपने को ये श्योर भी कर लो कि जो कमियां आपको पार्ट में हैं, जैसे आपको कोई सेवा चाहिए या कुछ भी काम काज के लिए, वो ड्रामा किसी न किसी माध्यम से पूरा करा देगा, नहीं तो आपको खुद को समर्थ बना देगा इतना कि आप कर सको, लेकिन बस उसके थ्रू आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जो भी आप पालना करने के निमित्त बने उसका रिटर्न वो आपको नहीं देगा। हालांकि हालांकि एक है, हम एक शॉल लेके आए अपने पहनने के लिए, लेकिन वो शॉल में मधुबन रख के ले गया ये सोच के कि बाबा मिलन में मैं पहनूंगा। अब बाबा मिलन में मैं स्टेज में गया, मैंने वो पहना नहीं है, बस कंधे पे डाल रखा है। स्टेज पे गया, अव्यक्त बाप दादा ने बोला लाओ ये शॉल हमको दे दो, और आपसे वो शॉल लेके अव्यक्त बाप दादा ने उसको खोला और पहन लिया। तो क्या सोचोगे उस टाइम? मेरी शॉल थी, बाबा ने क्यों ली, या गदगद हो जाओगे? एकदम ऐसा लगेगा ना कि जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, है ना। बाबा ने यूज कर ली मेरी लाई हुई चीज, अरे
आप एक बार को खुद को पहनते तो रत्ती भर भी उतनी खुशी नहीं हो सकती थी जितनी बाबा ने यूज कर दी तो उसकी प्रसन्नता होगी। मेरे थ्रू एक फूल की पालना हुई। अब वो फूल बाप दादा ने अपनी बगिया में सजा लिया। अब भले वो इस पार्ट के काम न भी आए तो भी हाईएस्ट रिटर्न तो मुझे मिल गया। किसके काम आ रहा है? उसकी पालना के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। इससे बड़ा रिटर्न किसी माता पिता को क्या मिल सकता है उनकी पालना का, कि उनकी संतान परमात्मा की हो गई। अरे ऐसे संस्कार भी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान से प्यार से आप किसी को बचपन से ट्रेनिंग दे दे के, पालना दे दे के आप शायद किसी को आईएएस बना सकते हो, किसी को टॉपर बना सकते हो, पर आप किसी को भगवान का नहीं बना सकते। भगवान के आप ही होते हैं। वो भगवान चुन लेता है कि ये मेरा होगा, और अगर वो मेरा पार्ट में मेरा रहा है तो अहो सौभाग्य मेरे, अहो सौभाग्य। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में जो तुम्हारे माता पिता है उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इसके लिए बाबा से अलग ही प्यार चाहिए, है ना। एक है बाबा से प्यार करना, फिर एक है खुद से भी ज्यादा खुदा से प्यार करना। बड़ी सब्जेक्ट है। हम प्यार सबसे करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार जो खुद से भी ज्यादा हो वो हम बहुत कम रिश्तों से करते हैं। मोस्ट हम बोलेंगे एक माता का अपने बच्चे से ही ऐसा प्यार होता है जो वो खुद से भी ज्यादा उसको प्यार करती है। केवल एक ही रिश्ता समझ में आता है। तो बाबा सब आपका हो जाए, भले वो मेरे इस रथ के इतना बेनतहा प्यार। बाबा को अगर हम नोटिस करें, मम्मा को नोटिस करें, दादी गुलजार को नोटिस करें, हाईएस्ट होलीएस्ट सोल्स हैं ये इस ड्रामा की। लेकिन ये आत्माएं बाबा की बनी, उसके बाद आप देखिए इनके रथ में कितनी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा नहीं हुआ कोई कि बाबा का बने हैं तो कुछ शरीर निरोगी रह रहा हो या कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी सेवा में सफल हो रहा है। दादी गुलजार से पूछ रहे हैं कि दादी आप मुरली नहीं सुन पाती हो जितनी देर बाबा इस तन में होता है, तो आपको कभी फीलिंग नहीं आती है? दादी कहती है बाबा आप सबसे मिलने के लिए इस रथ को यूज करता है, यही मेरे लिए रिटर्न है, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इससे होती है। तो ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार बाबा से, जो बाबा सब आपका हो जाए, सब आपका हो जाए, और वो ऐसा आपका हो जाए कि फिर वो मेरा ना रहे। हाँ, और फिर भी मुझे अनिश्चय का, संशय का कोई संकल्प नहीं है। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। लोभ, लालच, आकर्षण, ममता, ममत्व, जितनी ही वैरायटी होती है सबसे निरापन। कि बाबा जहां आ गया वहां तो सब कुर्बान। बाबा जहां उंगली रख दे आपका, जहां बाबा की नजर पड़े हो गई आपकी। भक्ति मार्ग में ऐसी कहा कथाएं हैं कि किसी से कहा, किसी ने मांगा विष्णु से कि कितनी संपत्ति, मुझे बहुत संपत्तिवान बनना है। तो विष्णु ने उसको पूछा कि कितनी संपत्ति? कि जहां तक दृष्टि जाए आपकी, जहां तक तेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि जाए, वो सारी धरती मेरी हो जाए। इस टाइप से बाबा से प्यार, कि बाबा जो दिखाई दे वो भी आपका, और जो दिखाई ना दे वो भी आपका, सब आपका, मेरा कुछ है ही नहीं। भक्ति का गायन, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, वो प्रैक्टिकल में यूज करना। यही वो समय है जब तीनों लोगों के दाता को आप कुछ दे सकते हो। यही वो समय है
सर्वदाता इस समय हमारे आगे कुछ याचना लेकर आया है। तीनों लोगों का मालिक हमको मालिक कह रहा है। सारी दुनिया का हुजूर हमारे आगे हाजिर और हमारी जी हुजूरी कर रहा है। जरा सोचो तो, क्या तुम्हारे भाग्य हैं। कौन से ही ऐसे कर्म कर लिए होंगे हमने, क्योंकि ड्रामा में तो भगवान है नहीं कि उसके ऊपर कोई एहसान करके भूल गए हो। तो ये जरूर उसका निस्वार्थ प्यार ही है जो उसने मौका दिया है। तो तुमने किए पूरे अरमान हमारे, अब हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। इस बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छीछी नाते। मीन्स कोई भी चीज जब छूटनी होती है उसमें तमो प्रधानता आ जाएगी। तमो प्रधानता इस बात का सूचक है कि न्यारे हो जाओ। कोई पार्ट सामने तमो प्रधान आ जाए, बुद्धि मत लगाओ, एक सेकंड में परम धाम निवासी। कोई परिस्थिति आ जाए तमो प्रधान, तमो प्रधानता मेरे लिए इशारा है ऊपर जाओ। कोई भी चीज जब सबसे लो हो तो आत्मा के लिए रूल है सबसे हाई हो जाए। जब ड्रामा सबसे लो हो, आप हाईएस्ट हो जाओ। तो नाते छीछी हो गए हैं तो आप बंधन तोड़ संबंध में चले जाओ। जगत अर्थात दुनिया, ये नहीं कहो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं। ड्रामा इशारा दे रहा है अव्यक्त हो जाओ, इसलिए ऐसा पार्ट बजा रहे हैं। ड्रामा सिग्नल दे रहा है। ड्रामा की अव्यक्त भाषा है, वो किरदारों में छिपी हुई दिखती है। तो ड्रामा की छुपी हुई भाषा है वो कि आत्मा अब तू हो जा न्यारी, कर ले अब अंतिम तैयारी। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझे एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो। पहले मुझसे, घर से, और फिर आने वाली दुनिया से। क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। पुराने से क्यों जोड़ दो? क्योंकि तुमको अब मेरे पास आना है। अपने दिल से पूछना है, देखो जिसके पास अपना वाहन ही ना हो और फिर वो बस से ट्रेवल कर रहा है ना, गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो उसके पास तो मजबूरी है, उसको कोई विशेष नहीं कहा जाएगा। जो आजकल के समय में चलता है ना एनवायरमेंटलिस्ट, कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने वाहन कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो एक ही बस में इतने सारे लोग आ जाते हैं, वहीं गाड़ी से अकेली एक गाड़ी पेट्रोल फूकेगी और एक ही आदमी को पहुंचाएगी। तो साधन ही नहीं है और बस से जा रहे हैं तो मजबूरी है। लेकिन साधन होते हुए भी कोई बस यूज करे, उसको कहते हैं ये पर्यावरण संरक्षक है। तो ड्रामा दुख न देवे, मेरे सामने तमो प्रधान पार्ट न आवे, फिर भी मेरे अंदर वैराग्य है, तो इसको कहेंगे पुरुषार्थी, इसको कहेंगे सेवाधारी। जिसके आगे मजबूरी का सीन आ जाए और फिर वो त्याग करे, तो ये कोई सेवाधारी नहीं हुआ। ड्रामा के लिए मेहमान कौन? मेहमान वो जो इशारा मिलने से भी पहले तैयार है। क्योंकि मेहमान को हमेशा पता होता है पहले से ही कि अच्छा खाना खाने वाले हैं, तो चलो अब ये प्लेट डाल के आनी है।
ऐसा नहीं होता कि खाना खा लेते हैं, उसके बाद प्लेट रखी हुई है और फिर जब मेहमान उठाने वाला है तब हमने उसको उठा के डाला। नहीं, प्रयास किया जाता है कि प्लेट भी डालने जा रहे हैं तो खुद से ही उसको साफ कर दें, मेहमान को ना, जो मेजबान है उसको ना करनी पड़े। तो ड्रामा के साथ इस फीलिंग में रहना कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, ड्रामा को मुझे इशारे ना देने पड़े, बल्कि ड्रामा में अनेक आत्माओं के लिए मैं चैतन्य उदाहरण बन जाऊं कि हे आत्माओं, खेल पूरा हुआ, अब तुमको जाना है। ऐसा चैतन्य उदाहरण में बनूं, ड्रामा को मुझे इशारे ना देने पड़े, मैं अन्य आत्माओं के लिए, अन्य एक्टर्स के लिए इशारा बन जाऊं। तुमको मेरे पास आना है, इसलिए क्योंकि दुख है नहीं, इसलिए क्योंकि कहानी अब पूरी हुई, अब खेल पूरा हुआ। अब तो सतयुग भी उतर आए तो भी नहीं जाना, यहाँ नहीं रहना, अब जाना है। हम स्वर्ग को मिस नहीं कर रहे हैं, हमें घर की याद आ रही है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। मैंने नाता किससे जोड़ा हुआ है, इसकी पहचान कैसे होती है। मेरे संकल्प मेजॉरिटी किसके लिए चल रहे हैं, नेचुरल, उसी से मेरा नाता है। जहां मेरी भावनाएं जाती हैं वहीं मेरा नाता है। अभी तो बिल्कुल इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं सब छोड़ दो, नाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, ये याद रहे, विनाश तो होना है, लेकिन विनाश के कारण अगर हमने वैराग्य लाया तो मार्जिन नहीं है, फिर उल्टा एक पनिशमेंट है कि मुरली किस लिए सुन रहे थे। फिर जिस क्षण विनाश या ड्रामा के धक्का देने पर हम परिवर्तन लाते हैं, तो उस क्षण अपने से प्रश्न आना चाहिए कि फिर मुरली सुनने का फायदा क्या हुआ। मुरली सुनने का फायदा क्या हुआ। माता माता पिता बच्चे को बहुत महंगी महंगी फीस देके स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, किस लिए, कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है घर पे पढ़ाने का, तो स्कूल भेज देते हैं, वहां से पढ़ लेगा अपने आप, हमको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बच्चा स्कूल जा रहा है, फीस जमा हो रही है, कॉपी किताब लाई जाए, और फिर भी जब एग्जाम का टाइम आए तो पता चले काम ही अधूरा है, लेके बैठना पड़ रहा है। ये आते ही माता पिता को एक फीलिंग आती है कि फिर एक साल हमने जो मेहनत की वो क्या थी, अंदर एक फीलिंग आती है, किस लिए किया। जब एट द एंड भी हमें ही करना पड़ रहा है, तो पूरे साल हम किस लिए कर रहे थे। सुबह सुबह उठ के आप सोचिए, एक माता सुबह सुबह उठ के लंच बना रही है, क्योंकि 7 बजे के स्कूल्स होते हैं, तो 5 बजे 6 बजे से उठ के लंच बनाना, सब्जी रोटी, कि बच्चा पढ़ने जाएगा, और बच्चा पूरा 100 साल का संगम युग हमने पालना पाई, खूब मधुबन की टोलियां खाई, ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया, मुरलियां भी सुनी, क्लास भी सुनी, बाबा के गीत पे नाचे झूमे, बाबा मिलन भी मनाए, और तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने पूरा संगम युग वेस्ट किया, ये उस बात का प्रूफ है। बड़ी चीज है समझना, मैंने संगम युग ही पूरा वेस्ट कर दिया। अगर विनाश के कारण ही मेरी वैराग्य वृत्ति आई तो मेरे लिए संगम युग का होना या ना होना एक बराबर। बाबा ने पीछे कुछ मुरलियां चली थी, इनमें बोला था ऐसे से तो मुआ भला,
ऐसा डायरेक्शन, ऐसी फीलिंग बाबा को कहीं हमारे लिए ना आ जाए। अभी तो बिल्कुल पुरानी इस दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है, लेकिन विनाश होने से पहले विनाश कर दो, नहीं तो विनाश होगा और तुम्हारा होगा। बच्चे जानते हैं बाप भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है। मनुष्य क्यों समझते हैं? पता है, बाबा को मैं सर्वशक्तिमान मानता हूँ तो एक्चुअल में मैं कब मानता हूँ बाबा को सर्वशक्तिमान? जब मुझे पता है कि बाबा सब कुछ कर सकता है और फिर भी मैं अपनी कोई इच्छा उससे पूरी करवाना ना चाहूं, तो कहेंगे कि हाँ बाबा सर्वशक्तिमान है। मैं उसको सर्वशक्तिमान कह रहा हूं और पीछे मेरी ये इच्छा है कि बाबा आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो थोड़ा। आज एक समय सतयुग का रहा होगा, तब क्या लगता है आपको एक लड़के को लड़की से बात नहीं करनी चाहिए? सतयुग में ऐसा भान होगा? आज के समय में एक कुमार और एक कुमारी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इवन हमारे यज्ञ में भी कुमार और कुमारियां एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम ऐसा है, विकारी वृत्तियां ऐसी हैं कि वो लॉज बनाने पड़े। लेकिन सतयुग का टाइम क्या ऐसा होगा? और ये ब्राह्मणों में से ही सतयुग में जाने हैं, लेकिन इनकी विकारी वृत्तियों पे कंट्रोल रखने के लिए स्थूल लॉज बनाने पड़ रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि एक लड़का एक लड़की से अगर बात करेगा तो 99% चांस है कि उसके बुद्धि में काम विकार का आकर्षण ही होगा। वो उसको एक मनुष्य नहीं परंतु एक देह के रूप में देखेगा, क्योंकि टीवीज ने, समाज ने, दोस्तों ने बुद्धि में वो बिठा रखा है कि लड़का लड़की तो मतलब एक ही चीज हो सकती है। तो बाबा सर्वशक्तिमान है ये कहने में भी बुद्धि में कहीं चेकिंग चाहिए, पीछे बैठा हुआ तो नहीं है। बाबा सर्वशक्तिमान मेरे लिए कुछ कर देवे, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मुझे थोड़ी सी माइट दे देवे। बाबा क्षमा का सागर है। भक्ति मार्ग में आप देखेंगे देवी देवताओं को करुणा सागर बहुत बोलते हैं। दया सिंधु, करुणा निधान, दयालु, दीन, कृपालु, ऐसे शब्द बहुत यूज होते हैं। क्या लगता है इतनी दयालु, कृपालु, करुणा ये शब्द क्यों यूज किए जाते हैं देवताओं के लिए? वो प्रशंसा में नहीं यूज हो रहे हैं, वो इसलिए यूज हो रहे हैं कि हमसे तो गलतियां होंगी, लेकिन आप रहमदिल रहना ताकि आप हमें माफ कर सको। बाबा आप तो हमसे बड़े हो ना, इसलिए नहीं कि बाबा को महान सिद्ध करना है, इसलिए कि आप बड़े हो, हम छोटे हैं, अब हमारी मदद कर दो। तो बाबा का रिगार्ड रखने के पीछे बाबा मुझे अच्छा भी क्यों लग रहा है, कहीं उससे कोई फायदा तो नहीं चाहिए मुझे? देह भान को कोई बेनिफिट तो नहीं उठाना है उससे? चेकिंग चाहिए? नहीं तो स्तुतियां गा देते हैं, पीछे लालच रहते हैं। और ऐसी कोई भी भावना को बाप दादा अपनी सकाश नहीं देते जो निस्वार्थ न हो। बाबा की सकाश उसी को मिलती है जो बाप समान है। ये लॉ तो बाबा के लिए भी लगेगा ना कि जो समान है वही साथी होंगे। तो बाबा हमको साथ, बाबा हमसे प्यार, बाबा हमारी पालना क्यों कर रहा है? उसको बदले में कोई रिटर्न ना चाहिए और ना हम दे सकते। तो हमको भी बाबा के लिए जो कुछ करना है, अगर हम चाहते हैं कि बाबा की मदद मिले, उसकी सकाश मिले, मुझे बाबा चाहिए, बाबा से कुछ नहीं चाहिए।
भगवान खुद कहते हैं मैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में मेरे नहीं कहा है बाबा ने, भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ेंगे। ड्रामा में नूंद है। अब ड्रामा में नूंद है का मतलब ये नहीं है कि मुझे कारण नहीं पता है इसका, पर ड्रामा में है तो तुम मान लेना। ये ऐसे नहीं है कि समाज में कुछ होता है कि बृहस्पतिवार वाले दिन बाल नहीं कटवाए जाते तो और आप पूछते हो तो वो लोग कह देते हैं कि बस ऐसे ही होता आया है। ये वैसा आंसर नहीं है। लेकिन ड्रामा में नूंद है का मतलब है, ड्रामा में नूंद है, इस ड्रामा की सीन में कोई तो गहरा राज है। इसकी स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी हुई है। तो बच्चे प्रश्न ना उठाओ उस सीन के ऊपर, कारण समझो, निवारण स्वरूप बनो, अकारणे संशय बुद्धि मत बनो, अपनी बुद्धि चलाओ। जैसे अब तक समझते आए हो कि बड़े बूढ़े कह के गए हैं तो कुछ सही ही सोच के कहा होगा। इस संसार की सबसे अनुभवी और सबसे जागृत आत्मा परम पिता और प्रजापिता दोनों सम्मुख हैं, और वो कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो उस डायरेक्शन को ऐसे थोप नहीं लेना है अपने ऊपर कि बाबा कह रहे हैं तो सही ही होगा। नहीं, सही ही है, बस मैं उसका कारण अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूं और मुझे ढूंढना है। अंधश्रद्धा नहीं, क्योंकि अगर बाबा के प्रति अंधश्रद्धा हमने अपने ऊपर हावी होने दी तो ड्रामा की अंधश्रद्धाएं भी हमारे ऊपर हावी होंगी। लेकिन बाबा के साथ भी जो दिल और दिव्य बुद्धि दोनों से चलता है, वो ड्रामा में भी जब द्वापर कलयुग में पार्ट बजाएगा तो परंपराओं में बनेगा नहीं, क्योंकि उसने बाबा पे निश्चय आंख बंद करके किया है और श्रीमत पर आंख खोल के चला है। दोनों में डिफरेंस होता है। निश्चय ऐसा हो कि आंख बंद करके पता है, लेकिन ये के कदम पे होश इतना है कि आंखें खुली हुई है। तो इसका रिटर्न ये होता है कि ऐसी आत्मा कभी भी परंपराओं, आडंबरों, ढोंग में कभी बंधती नहीं है। तब भी जब द्वापर कलयुग होगा, समाज के प्रपंचों में कभी बंधती नहीं है ऐसी आत्मा। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्न को हटा देंगे। शायद अभी कल परसों भी बाबा बोल रहे थे ना कि बाबा से आशीर्वाद कृपा आदि नहीं मांगनी है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। गीत है यज्ञ में, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उनके हाथ है। अब इस गीत से अर्थ क्या समझते हो कि सदा सफलता साथ हमारे? हो सकता है आप सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हो और उसी दिन प्रोग्राम फेल हो जाए, लेकिन सफलता इसमें नहीं है कि कुछ ड्रामा में करना चाह रहे थे और वो हो गया। नहीं, ड्रामा में कुछ करना चाहते थे, वो हुआ या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पूरा सीन गुजरते टाइम मुझे याद था कि ये ड्रामा चल रहा है, मैं आत्मा अलग हूं, ये सीन अलग है, और ये सीन अब जल्दी खत्म होने वाले हैं। ये है सफलता। न्यारापन ही सफलता है, हर सीन में न्यारापन माना सफलता है। यानी बाबा साथ है, बाबा तो मदद करेंगे ही, हाँ यही बाबा की मदद है, न्यारापन। वो न्यारा है ना, न्यारा बनाने आता है, यही सफलता है। प्रोग्राम अच्छे से हो गया, इसके लिए ड्रामा का शुक्रिया करो। मेरी स्थिति अच्छी रही, इसके लिए बाबा का शुक्रिया करो। प्रोग्राम तो ड्रामा कराता है, मन का प्रोग्राम सेट रहा बाबा, उसके लिए आपकी श्रीमत का शुक्रिया। प्रोग्राम तो देखिए कितनी अजीब बात है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां बहुत बड़ी आबादी है जो नास्तिक होती है, जो भगवान को मानती ही नहीं है। प्रोग्राम्स तो वो भी करते हैं, प्रोग्राम तो उनके भी अच्छे हो जाते हैं।
बड़ी खराब हालत है कि हमको 100-200 लोगों को खाना खिलाने के लिए भी भगवान की कृपा की जरूरत पड़ रही है, और वो लोग तो बिना भगवान की कृपा के अपने बलबूते पे ही कर ले रहे हैं। बाबा को तो हमसे ज्यादा वो अच्छे लगेंगे। बाबा मधुबन जा रहे हैं, रास्ते में ध्यान रखना। अरे अज्ञानी आत्मा एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं और कोई भगवान को याद नहीं करती, उनको कोई विघ्न नहीं पड़ते। तो हम तो बड़े कमजोर हुए, भगवान बड़े कमजोर देश में आया है ना। सफलता ये नहीं है कि कहीं अच्छे से पहुंच गए, कोई काम अच्छे से हो गया। अरे वो तो अज्ञानियों का भी हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? काम का बनना बिगड़ना, सीन का चलना, ये बाबा नहीं, ड्रामा के कंट्रोल में है। वो कहानी है, कहानी की रीति से ही होगी, लेकिन कहानी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। कहानी और मेरी सच्चाई मिक्स नहीं हुई। मैं आत्मा अपने सत्य में रही और कहानी को कहानी की तरह देखा। ये है सफलता, ये है बाबा की मदद, क्योंकि यहाँ ज्ञान यूज किया। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो कि मेरे खुदा ने मुझे बड़ा बनना सिखाया है। ये मुश्किलों से कह दो कि मैं भी बड़ी हूँ। ये मुश्किलों से कह दो कि तुम ड्रामा में हो और मैं ड्रामा से न्यारी हूँ। वरना ये रॉयल भक्ति बनने में देर नहीं लगती है। इसमें बाप क्या देंगे, ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डालें तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। निश्चय होने में देर थोड़ी लगती है, संशय आने में भी देर थोड़ी ही लगती है। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है माया। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते, परंतु माया भी तो पहलवान है ना। माया पहलवान क्यों हो गई? क्योंकि मैंने बस बाबा को देखा, जैसे मार्केट में गए, कोई एक मटका दिखा, बहुत सुंदर उस पर डिजाइन बनी हुई थी। मैंने उसको उठाया, कितने रुपए का? इतने रुपए का, लो, ले आए घर पे। अब माया पहलवान होगी, क्योंकि मैंने उसको समझा नहीं है, मटके को अंदर से जांचा नहीं है, मनन चिंतन अध्ययन विश्लेषण किया नहीं है उसका। आंख बंद करके उसको लेके आया हूं। मम्मा बाबा ने अगर आंख बंद करके बाबा पे निश्चय किया है ना, तो उसका कारण है कि जब वो पहली पहली बार सामने आए तो आंख खोल के पूरा देख भी लिया था कि कल्प पहले वाला मेरा ये बाप है, कल्प अतीत ये हम सबका बाप है। वो जब महसूसता एक बार हो गई, उसके बाद आंख बंद की है। हमने बाबा पे आंख बंद करके निश्चय क्यों किया है? क्योंकि दुनिया में अब तक जो मिले उनके कंपैरिजन में बाबा ज्यादा अच्छा है। और मम्मा बाबा ने क्यों आंख बंद की? जो अभी तक कभी मिला ही नहीं वो सामने आया है। हमने दुनिया में सबसे अच्छा बाबा को पाया, इसलिए बाबा को प्यार करते हैं। उन्होंने दुनिया में बाबा को पाया ही नहीं, इसलिए बाबा को प्यार करते हैं। तो जिसने जगत से तुलना करके परम पिता को प्यार किया है, तो जगत की माया उसे प्रभावित तो करेगी, लेकिन जगत को एकदम बाईपास करके जिन्होंने बाबा से प्यार किया है, उनको कभी माया आ ही नहीं सकती। माया पहलवान होती ही तब है जब विस्मृति में रह के आप बाबा को प्यार करते हो। स्मृति स्वरूप हो तो माया के पास पावर ही नहीं है। माया पहलवान है का मतलब क्या है? कि मैं बन तो बाबा का गया हूं मेरे, लेकिन मेरी दिल और मेरी संकल्प अभी भी माया रावण की ही है।
और जितनी मार्जिन उनको जा रही है, जैसे दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाबा के होते हो, बाकी 21 घंटे संकल्प में कौन है, भावनाओं में कौन है, माया पहलवान हो रही है। माया पहलवान नहीं है, माया को हम पहलवान बना देते हैं। कुछ न कुछ माया में तूफान में नहीं आना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। जो बाबा में तो आएगा लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए। ये कैसे करोगे? जब भी कोई ऐसी वृत्ति है, ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कोई संस्कार आ रहा है सामने, तो हर संकल्प हर संस्कार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बाबा ने जो दिए हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो कोई भी संकल्प, जो कोई भी संस्कार आपके सामने आए, मुझे मोस्ट कंपल्सरी ये मेरे नहीं है, कोई भी संस्कार मेरा नहीं है। मुझे तो अब घर जाना है, बाकी सारे संस्कार किरदार निभाने के लिए मुझे मिले हुए हैं। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है और इन आंखों से जो कुछ अनुभव होता है, वो सब कुछ पराया है, मेरा नहीं है। तो कल को जब तमो प्रधान संस्कार बहुत फास्ट एक्शन में आता है, और ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सतो प्रधान संस्कार अगर नेचुरली नए अपनाए हैं, तो तमो प्रधान संस्कार कभी भी, जहां परिस्थितियां सामान्य हैं उस समय आगे नहीं आते। जब परिस्थितियां सामान्य हैं तो आप पाएंगे कि बहुत शांति का, स्नेह का, है ना, ऐसे संस्कार सामने आते हैं। लेकिन जहां परिस्थितियां अचानक वाली आ जाएं, बुद्धि ने जहां काम करना बंद किया, वहां मेरे अंदर से तमो प्रधानता आई या सतो प्रधानता आई, ये बताएगा कि कितना मैं पावन बना हूं। अचानक की परिस्थिति में भी अंदर से सतो प्रधानता ही निकले, तो कहेंगे कि हाँ, पावन मोर देन 50% बने हैं। अगर अभी भी कोई कोई सीन, कोई परिस्थिति में हो सकता है बहुत विकट हो, तो भी मेरे अंदर से तमो प्रधानता ना आए, लेकिन कोई कोई सीन विशेष ऐसे हो सकते हैं जहां एक झटके में विकार सामने आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन सामने आ जाता है। हाँ, तो जहां बुद्धि साथ नहीं दे रही, वहां कौन से संस्कार सामने आ रहे हैं, ये चेकिंग चाहिए। हाँ, संस्कार रिकॉर्डेड है, और अगर रिकॉर्ड से मैं आत्मा न्यारी नहीं हुई हो, तो रिकॉर्डेड संस्कार बिना कॉन्शियस हुए एक्शन में आ जाते हैं सीधे। ड्रामा में प्ले करने के लिए मिले हैं। आप ड्रामा के संस्कारों को यूज करके ड्रामा से न्यारे कैसे हो जाओगे? ड्रामा से न्यारे होने के लिए ड्रामा के ही संस्कार यूज नहीं किए जा सकते। ड्रामा से न्यारा होना है तो किसके संस्कार यूज करो? जो ड्रामा से न्यारा है, जो कभी जन्म मरण के खेल में आता नहीं। वो क्या कहता है? मैं असोचता हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, निराकार हूँ, निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ, अयोनिज हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, निष्काम सेवाधारी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। तो जो बाबा के संस्कार, शिव बाबा के संस्कार, वो मेरे संस्कार। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है, ये आप होने से तभी रोक सकते हो। अगर कोई संस्कार आया और आपने उसको मैं और मेरापन दिया, तो वो एक्शन में तो अब आएगा, चाहो या ना चाहो। लेकिन जहां वो सामने आए, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं पराई हूं, मैं न्यारी आत्मा हूं, डिस्टेंस क्रिएट करते जाओ। तो जो चीज दूर है वो फट से एक्शन में नहीं आ सकती, जो नजदीक है वो फट से एक्शन में आएंगे। अपनी नजदीकी बढ़ाओ घर से, और अपनी दूरी करो इस वतन से। एक एक संकल्प में, ये दुनिया मेरी नहीं है, ये क्रोध मेरा नहीं है, विकार मेरे नहीं है,
सोचो, सपोज करो नींबू पानी पी रहे हो, पीते पीते टेस्ट आ रहा है, अरे वाह मुझे नींबू पानी बहुत बहुत पसंद आता है, ये फीलिंग आ रही है अंदर से, ये टेस्ट मेरा नहीं है। मुझे या तो ड्रामा में सब अच्छा लगता है या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। बेहद के हो जाओ। आम खा रहे हो, मुझे आम बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट। मेरा फेवरेट तो घर है, उसके अलावा इस ड्रामा में मेरा कुछ भी फेवरेट नहीं है। इस ड्रामा में ब्रह्मा मेरा फेवरेट है, मम्मा बाबा फेवरेट है, आदि रत्न फेवरेट है, बाबा की याद में जो खाऊं वो सब फेवरेट है। जहां अंदर से वो संस्कार सामने आए, आप तुरंत अपनी सतो प्रधानता को इमर्ज करो और उनसे दूरी बनाओ। तो मनसा में आने वाले तूफान एक्शन में नहीं आएंगे और कुछ टाइम बाद मनसा में भी आना बंद हो जाएंगे, लेकिन अंतर निरंतर आवश्यक है। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से करते जाना है, हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है और रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है, विघ्न तो पड़ेंगे। कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। देखो, हम हमेशा कहेंगे, एक ऐसा बच्चा अगर झाड़ू पोछा घर में नहीं कर पाया, जो आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है और पूरे दिन पढ़ता रहता है, अगर वो घर के काम नहीं कर पाता है, तो माता पिता को कभी फीलिंग नहीं आती है, मेहनती है, पढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो दिख रहा है कि घर में कोई पढ़ाई वढ़ाई इसकी नहीं हो रही है और उससे घर के काम भी नहीं हो, तो उससे तो दिल दुखती है ना, कि कर सकता है फिर भी ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना, जो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, दिन में अभ्यास कर रहे हैं, उनको माया आती है और वो गिर भी जाते हैं, बाबा उनको बहुत सहज उठा देता है, मदद मिलती है। क्यों? मेहनत कर रहे हैं। जो आत्मा पुरुषार्थ कर नहीं रही, बस मुरली सुन ली संगठन की वजह से, हर एक अपने से पूछे कि संगठन ना हो तो भी क्या मुरली में वही इंटरेस्ट आएगा? कोई साथ में योग लगाने वाला ना हो तो भी योग लगाएंगे क्या? तो प्रैक्टिकल में अपने को चेक करना है कि अगर हम मेहनत करने वाले हैं तो हमारी स्टेज अगर थोड़ी बहुत नीचे भी जाती है तो बाबा की मदद मिलती है। लेकिन अगर बाबा की मदद नहीं मिल रही तो इसका कारण है जरूर मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत का कदम बढ़ाना ही मोहब्बत का पदम पाना होता है। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वो सब भूल जाओ, उनसे कोई सदगति नहीं होती। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुखी सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता, यह है क्षण भंगुर सुख। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर यह ब्रह्मा सरस्वती। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी जाना है। बुद्धि में समझने और समझाने की है। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब जाना है। अब ये बुद्धि से कैसे समझना है? विस्तार में जाओ, एक एक जन्म के उसका विस्तार करो, क्या क्या अनुभव मैंने पाए होंगे एक एक जन्म में। और जब आप अपने से कहते हो कि मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है, एक बच्चा
आइसक्रीम जब देखता है तो जिद करता है मुझे आइसक्रीम चाहिए। वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि आज सुबह ही उसको आइसक्रीम खिलाई गई है उस टाइम। और फिर माँ उसको क्या कहती है, सुबह ही तो तूने खाई थी। और जहां ये बात आती है तो बच्चे की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अपने को याद दिलाओ कि कितने सुख भोग चुके हो, तो अभी ये ड्रामा के तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन अपने को याद दिलाओ कि तुमने क्या क्या पाया है। ड्रामा में भी तुम सारे फ्लेवर्स टेस्ट कर चुके हो, संबंधों के भी, भोजन के भी, यात्राओं के भी, सब तरफ से। जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी अच्छी सर्विस होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते। और ये यज्ञ में भी हमको ध्यान रखना है, प्रायोरिटी इस बात को मत दीजिए कि ये ज्ञान में ज्यादा टाइम से चल रहे हैं, न इस बात को दीजिए कि ये उम्र में ज्यादा बड़े हैं। प्रायोरिटी दीजिए कि समझाने में और धारणाओं में कौन आगे है, किसके जीवन से प्रत्यक्ष होता है। ऐसी आत्मा जब समझाती है तो उसकी समझानी में जौहर आएगी। लेकिन अगर उम्र और पद देख करके आप आत्माओं को इनवाइट कर रहे हो तो आपके किसी प्रोग्राम को स्टेब्लिश करने का ही आधार देह भान है। सोचो मैंने शिवरात्रि का प्रोग्राम रखा, मैंने शिवरात्रि का प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम में मैंने बुलाया शिवानी दीदी को। अब मैंने शिवानी दीदी को बुलाया, उसके पीछे का कारण क्या है? फेमस हैं, सब उनको जानते हैं, टीवी पे आती हैं, वो आएंगी तो अच्छा लगेगा। तो आप देखिए कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली मेन आत्मा मैं हूँ। ड्रामा में बाबा का खुद का प्रभाव भी उस प्रोग्राम पे उतना नहीं पड़ेगा जितना मेरा पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में वो प्रोग्राम कराने की अथॉरिटी शिव बाबा की नहीं, मेरी है। मैंने एक कूलर लेने गया मैं मार्केट में, और वो कूलर लेने जब मैं गया तो सारी बात तय मैंने की है। अब मेरे पिताजी मेरे साथ चले, पैसे उनको देने हैं, तो भी कूलर वाला क्या कहेगा कि भाई साहब बात हमारी इनसे तय हुई है, तो आगे भी बात यही करेंगे। ड्रामा में वो सीन मेरे द्वारा होना है, और जो मेन आत्मा उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है उसकी फीलिंग क्या है? शिवानी बहन फेमस हैं इसलिए उनको बुलाया है। तो यानी प्रोग्राम की मूल फीलिंग ही ये हो गई है, मान शान फेमस। ऐसी प्रोग्राम की सफलता में आत्माएं देही अभिमानी नहीं बनेंगी। आपने लोक लाज को देखते हुए शिवानी बहन को बुलाया है तो लोक लाज तो मिलेगी, लेकिन बाबा का परिचय, कल की मुरली याद करो, बाबा ने क्या बोला था? सतयुग, 84 जन्म, ये तो समझ में आ गए, लेकिन आत्मा परमात्मा के ज्ञान में उसका निश्चय नहीं बैठा। भावना क्या है मेरी कोई भी प्रोग्राम के पीछे? हमने रैली निकाली, रैली निकाली किस फीलिंग से? अरे मोहल्ला देखेगा, नाम होगा, सब देखेंगे मेरे यहाँ से रैली निकल रही है, मेरे सेंटर से, या मेरे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, मेरे बाबा का संदेश सबको। आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग क्या है? कल परसों भी मुरली में पॉइंट था, शायद कल की मुरली में ही था, होमवर्क में भी वो डाला था ना, कि लौकिक घर में रह रहे हो या सेंटर की वृत्ति से रह रहे हो। कल था, परसों, परसों था। अगर लौकिक घर में रहते हुए इस वृत्ति में रह रहे हो कि बाबा का घर है, मैं मेहमान हूँ, सेवार्थ यहाँ आया हुआ हूँ, अवतार हूँ, इस
तन में मैं अवतार हूं, तो इस तन को जो टच भी करेगा, इस तन को जो देखेगा, उसको भी फीलिंग आएगी जाने की। जो उस घर में प्रवेश करेगा उसको याद आएगी घर की, क्योंकि उस घर में रहने वाली जो मेन आत्मा है वो अपने घर की याद में है। सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो। कोई कोई कहते हैं कि हमको अच्छा टीचर नहीं मिला, तो एक लाइन बोलते हैं, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अगर आपकी अवस्था है तो आपको चलते चलते यूं ही मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, कैसे भी मिल जाएगा। ऑनलाइन, मधुबन में, पड़ोस में, कहाँ से भी आपको बाबा दिलवा ही देगा, अगर आपकी दिल है तो। तो अगर टीचर अच्छे मिले हैं, निमित्त आत्माएं अच्छी मिली हैं, तो उन स्टूडेंट्स की अपनी फीलिंग बाबा के लिए बहुत अच्छी है। तब तो बाबा ने इंस्ट्रूमेंट्स इतना अच्छा चला रहा है, उनके लिए चला रहा है। को बच्चों की सेवा करानी है तो बाबा चलाएगा अच्छे से, क्योंकि आपकी दिल इतनी है। तो हमें बाबा खुद टचिंग आपको करा देगा। इसलिए कहा भी जाता है कि निमित्त आत्माओं को सब कुछ बाबा उनके थ्रू आपको डायरेक्शन दिलवा सकता है कुछ भी। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफ, हरेक का पुरुषार्थ चल रहा है। अब बाबा ने यहाँ दोनों ही बातें बोल दी। सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता, कल्प पहले मिसल हो रहा है। तुम्हारी अवस्था और बाकी कल पहले भी तुमने ऐसा किया है, इस वजह से भी हो रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है और शांति भी रहती है। तो हर सीन के पीछे ड्रामा कल्याणकारी है, एकदम अटूट निश्चय। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। मिलती है पर क्या मिली? हम बाबा की याद हम बाबा की याद में रहें, यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। अगर मुझे बाबा की याद लगती ही ठीक है तो हम याद फिर कर क्यों नहीं रहे? करें ना याद। हम बाबा की याद में रहें, यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। चित्र रख दें तो भी अच्छा, सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, बेहद के मात पिता बाप दादा का याद प्यार। कल्प पहले की स्मृति याद दिलाने वाले, हद के मात पिता से निकाल बेहद के मात पिता देने वाले, जगत पिता जगत माता से पालना कराने वाले, वापस घर बुलाने वाले, पुराने जगत से नाता तोड़ाने वाले, कल्प पहले भी हुआ था ऐसे कह के मिलने आने वाले, दिव्य बुद्धिवान बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को, मात पिता को, ड्रामा को याद प्यार। मुख्य सार,
कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है। कल्प की स्मृति से जम नहीं जाना है, अवस्था को जमाना है। कल पहले भी हुआ होगा तो कर लेंगे, यह है जम जाना। कल्प पहले भी किया होगा तब तो बाबा का बना हूं, तो इस कल्प भी करूंगा, ये है अवस्था को जमाना। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। जो कुछ होता है हम कह देते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। वरदान। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। एक्चुअली मनन करके आप केवल उन्हीं चीजों को अपना फील कर सकते हो जो वास्तव में आपकी अपनी है। तो मनन करने से प्रॉपर्टी अपनी बनती नहीं है, अपनी महसूस होना शुरू हो जाती है। जो है ही मेरा वो मुझे मेरा अनुभव भी होने लगता है, ये मनन की विशेषता है। आप मनन करके किसी पराई चीज को अपना नहीं बना सकते। हाँ, मनन में अथॉरिटी इतनी जरूर है कि पराई चीजों का भी सोचोगे तो अल्पकाल के लिए वो लगने लगेगी, भ्रम पैदा कर सकते हो। लेकिन अगर सत्य का मनन होगा तो सारे भ्रम टूट जाएंगे और रियल अपनापन अनुभव होगा। को रियलाइज करना यानी सत्य का मनन करना। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिलती हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। जो रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज कोई भी उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। मम्मा याद आती है, मुरली सुनने के बाद मम्मा 1-1.5 घंटा अकेले छत पर टहला करती थी। जो सुना है उसको समाती थी, उसको सामने लाती थी। तो जो मनन की मस्ती में मस्त रहते हैं उन्हें ना तो कोई चीज और उलझन आकर्षित कर सकती और उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान भी स्वतः मिल जाता है। माना मनन शक्ति वाला योग भी बहुत सहज लगा सकता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। डीप है स्लोगन। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए कंपलसरी है, पहला, सब कुछ नहीं मिल सकता, वो भी ऐसा सब कुछ जो अपोजिट है। मुझे राम भी चाहिए, मुझे रावण भी चाहिए, मैं कभी डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। मुझे क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे बाबा ही चाहिए इस क्षण या भविष्य में किसी भी क्षण, एनी मोमेंट मुझे बाबा ही चाहिए। अब आप डिसीजन ले सकते हो। मुझे बाबा तो चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी माया भी चल जाएगी, कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। मुझे इस दुनिया का किसी भी मोमेंट में कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा का बनने के बाद भूत भविष्य वर्तमान किसी भी पल जब जब मेरे सामने विकल्प आएगा, चाहे उसके पीछे फिर दुख आए सुख आए, मैं बाबा को ही चुनूंगा। आपकी डिसीजन पावर बहुत पावरफुल हो जाएगी। डिसीजन न ले पाने का एक ही कारण है, दो अपोजिट चीजें हैं और आपको दोनों ही चाहिए, तब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे।
क्योंकि आपकी दिल दोनों तरफ चिर जाएगी। बुद्धि कहेगी ज्ञान ठीक है, दिल कहेगा रावण मजे देगा, तो डिसीजन नहीं आएगा। फिर क्या करें, ये करें वो करें। और अगर बाबा को चुन भी लेंगे तो पूरे दिल से कभी चुन नहीं पाएंगे। अंदर अंदर दिल कचोटती रहती है, अरे यार आइसक्रीम खा लेता तो ठीक रहता, अरे यार प्याज लहसुन छोड़ दी, थोड़ा थोड़ा चालू रखता तो ठीक। वो हमेशा आपको कभी भी वो उलझन, वो जो भावना आपने छोड़ रखी है ना कि नहीं अभी तो थोड़ा रावण का उपभोग भी करना है, ये आपको वास्तव में कभी भी योगी और ज्ञानी बनने ही नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात, आपको मिली हुई श्वासें, आपको जो बाबा ने दिया है उसको कभी भी यज्ञ में सफल नहीं होने देगी। जहां वो टाइम आएगा कि आपका खाता जमा होने वाला है, ये जो रावण के प्रति मेरी भावनाएं हैं ये वहां तुरंत आगे मुझे संशय बुद्धि बना देंगी। हाँ ये अच्छा तो है लेकिन बुरा तो वो भी नहीं है। बाबा के गाने पे एकदम नाच रहे होगे और एकदम डीजे याद आ जाएगा। ब्रह्मा भोजन खाते खाते शायद टिक्की पड़ा के याद आ जाएंगे। जब जब बाबा की पोजीशन में जाओगे रावण अपोजिशन कर देगा, क्योंकि दिल दोनों चाह रही है ना। तो संगम युग पे दो ऐसी चीजें आप चाह सकते हो जो एक जैसी हैं, जैसे बाप दादा। महान अंतर है, एक हमेशा परम धाम में रहता है और एक हमेशा ड्रामा में रहता है। एक अजन्मा है, दूसरे ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। एक सदा विदेही है और एक मैक्सिमम टाइम देह में रहता है। एक सदा वैरागी है, दूसरा सदा शुद्ध मोही है। एक कभी स्वर्ग में नहीं आता, दूसरा स्वर्ग का महाराजा है। अपोज कितना डिफरेंस है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में इन अ सेंस, पर दोनों की दिल एक है। तो आप इन दोनों को चुन सकते हो, कभी भी आपको अपोजिशन नहीं आएगा। अंतर है लेकिन विरोधी नहीं है, अंतर है लेकिन विरोधी नहीं है, पूरक हैं एक दूसरे के। एक सूरज है तो दूसरा चांद है, आग और पानी नहीं है जो एक दूसरे को बुझा दे। लेकिन राम और रावण ये अपोजिशन है। आप यज्ञ को भी चाहो और व्यर्थ को भी चाहो, ब्रह्मा भोजन भी चाहिए और फास्ट फूड भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए लेकिन विनाश नहीं चाहिए। बाबा से तो प्यार है लेकिन देहधारियों से भी प्यार है। ये अपोजिट चीजें हैं, ऐसे आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी निर्णय शक्ति अगर आपका समय पे साथ छोड़ देती है तो जरूर कोई तो दो ऐसी चीजें चाह रहे हो जो कभी भी एक साथ आ ही नहीं पाएंगी, जैसे अंधेरा और उजाला कभी एक साथ नहीं होंगे, तो डिसीजन नहीं आ पाएगा फिर। इसलिए बाबा तीनों कालों में अगर मुझे कोई निर्णय लेना होगा, मेरी बुद्धि ऐसी हो कि मैं आप ही को चुनूं, ऐसी बुद्धि अपनी बनाओ। योग में भी बाबा से बोलो बाबा मेरी बुद्धि ही ऐसी हो जाए जो कभी भी मुझे चुनना हो। आप सबने सुना होगा, अच्छा ये याद आया है, रामायण में स्टोरी में आता है कि तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने तपस्या एक साथ करी थी, ब्रह्मदेव का आवाहन किया था और तीनों ने एक एक वरदान मांगा था। रावण ने अमरता मांगी थी, विभीषण को इंद्रासन, उसको कुंभकर्ण को इंद्रासन चाहिए था लेकिन उसके मुख से क्या निकल गया था, निद्रासन। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि विभीषण ने क्या मांगा था, क्योंकि तपस्या में तो वो भी बैठा था, लेकिन स्टोरी में उसको गायब कर देते हैं। विभीषण ने वरदान मांगा था कि किसी भी परिस्थिति में मेरी बुद्धि हमेशा धर्म संगत हो। ये विभीषण ने वरदान मांगा था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, मुझे वरदान दो कि मेरी बुद्धि कभी भी धर्म का साथ ना छोड़े। इसलिए उस प्रभाव था उस वरदान का कि चाहे रावण सामने है, चाहे लंका से निकाल दिया जाएगा,
लेकिन विभीषण हमेशा धर्म संगत रहे। हनुमान लंका गए हैं, पूरी लंका में उसे एक जगह से आवाज आ रही है, राम राम राम। वो उस वरदान का प्रभाव था। ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए। आज तो सच बताएं, हम इतने चालू हैं कि जानबूझ के हम बाबा से ज्यादा प्यार खुद को होने नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं अगर बाबा से ज्यादा प्यार हो गया तो फिर मैं माया का हो नहीं पाऊंगा। दिल में बहुत बुरा लगेगा ये सुनने में भले, लेकिन ये होता है। ज्ञान में कई भाई बहने हमसे बोल चुके हैं, इतना भी ज्ञान में मत चलो, थोड़ा लौकिक भी देखो। ज्यादा ज्ञान में चलना भी ठीक नहीं होता है, दिमाग ठीक नहीं रहता। इतने ज्यादा नियम मर्यादाएं पालन मत करो, ठीक नहीं रहता है। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस, इसको बैलेंस कहते हैं। तो ज्यादा माया का ना हो जाऊं, वो ज्यादा बाबा का ना बन जाऊं, तो थोड़ा थोड़ा माया का भी कर लूं। जैसे पूरा दिन मेरा रावण का चला जाए तो संशय नहीं आता है अंदर से कि अरे मैं रावण का क्यों हो गया। लेकिन अगर एक आध घंटे मेरी स्थिति ठीक रह ले ना, तुरंत संकल्प आ जाता है, अरे मुझे दुनिया याद कैसे नहीं आ रही है। योग में बैठे बैठे कभी गलती से थोड़ा अशरीरी हो जाए तो डर जाते हैं कि अरे मुझे देह अनुभव क्यों नहीं हो रही। इतना ज्यादा वो हमको है कि अगर ज्यादा टाइम बीत जाए ना व्यर्थ संकल्प न किए हुए, तो हम जानबूझ के व्यर्थ संकल्प ले आते हैं कि कहीं अगर वैराग्य आ गया तो फिर दुनिया की भोगना हम कर नहीं पाएंगे। तो अपनी निर्णय शक्ति बढ़ाओ, और निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए अपने दिल अंदर जाओ और घोषणा कर दो रावण राज्य में कि किसी भी परिस्थिति में मेरी बुद्धि हमेशा बाबा को ही चुनेगी। मेरा दिल बाबा का है, मेरी बुद्धि बाबा की है। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ऐसा मेरा दिल हो जाए जो केवल तुझे चुने। मैं सूरजमुखी बन जाऊं, जहां तू सूरज जाए वहीं मैं मुखी हो जाऊं। ऐसा अपने को मैं बना लूं। जब भी रावण और तू एक साथ मेरे सामने आए, मैं नेचुरली तेरी तरफ चला जाऊं। ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए, सारी उलझन समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बाबा को चुनना है। दो अपोजिट चीजों को मत चाहो। अगर ऐसा करोगे तो कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, ना रावण के ही रहोगे ना राम के। डिसीजन क्लियर रखो, बाबा ही चाहिए। दे दे दुनिया बहुत सुख, अंबानी आज मुझे गोद लेने आ जाए, मेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए आ जाए, नहीं, मुझे बाबा ही चाहिए। सूखी रोटी खिलाए, मुझे बाबा ही चाहिए। मुझे बाबा ही चाहिए, एकदम फर्म हो अंदर ही। ओम शांति। दिल तेरा प्रभु तेरा है, दिल प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा।
महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। सुंदर है दिल की बगियाए, सुंदर है दिल की बगियाए, जब तक है तेरा बसेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं, शब्द है शुक्र गुजार के। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं, शब्द है शुक्र गुजार के। सुखों का दरिया पाया है, सुखों का दरिया पाया है, जो दिल ने कहा तुझे मेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। मेरे दिल की प्यारी जन्नत में जादू है तूने बिखेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। एक लाइन है लौकिक दुनिया की, निर्णय लेने की जो बात है उसमें, कि जब भी रावण सामने आए तो बस राम को सामने ले आओ और अपने से पूछो कि कौन चाहिए, और एक को ही चुनना है। क्योंकि देह भान ने हमको आदत डाल दी है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब भी और लेकिन को हटाओ, अब ये ही चाहिए और केवल ये चाहिए, ये अपने अंदर लाओ। अब अपोजिट दो चीजें एक साथ चल नहीं पाएंगी। अभी आ रही है आवाज? अच्छा, अभी ठीक।
आप भी अब अपोजिट दो चीजें एक साथ चल नहीं सकेंगी। खट्टा मीठा भी मिल जाए, दिन रात भी मिल जाए, अब ये ही चाहिए, एक ही चाहिए, और केवल सामने तेरे यार हो और होश तेरे गुम नहीं। या तो वो यार नहीं, या आशिक तुम नहीं। तो यार तो वही है, हम ही आशिक ढीले पड़ जाते हैं। तो अब बाबा के प्रति चुनाव अपना इतना पक्का कर लो कि एक तरफ रावण अपनी सारी जायदाद भी सामने लाके रख दे, मुझे नहीं चाहिए। दादियों को ऐसे ही बहुत इजी नहीं हो गया था। शादी के रिश्ते आते थे, घर वाले बोलते थे अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। सोचो उस टाइम में वो लालच यहाँ तक देने को तैयार थे कि पेपर तैयार करवा के यहीं लाता हूँ, सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, बस घर वापस आ जा और शादी कर ले। अमीर अमीर घर से रिश्ते आते थे, लेकिन नहीं, बाबा को चुन लिया। बेगरी पार्ट में भी फिर ये संकल्प नहीं आ रहा है कि अरे यार शादी कर लेते तो। कहाँ कराची जैसा डेवलप्ड एरिया, अमीर लोग रह रहे हैं, कहाँ आबू पीहड़, पहाड़, एक होता है जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और पहाड़ एक साथ। जंगल में तो फिर भी कई चीजें सूटेबल हो जाती हैं कि गर्मी नहीं होती उतनी, लकड़ी वगैरह बहुत इजीली मिल जाएगी। एक तो रेगिस्तान है, ऊपर से पहाड़ी रेगिस्तान है कि पानी की कमी है, बिच्छू वगैरह सांप वगैरह बहुत निकलेंगे, और ऊबड़ खाबड़ है। और फिर भी अंदर ये नहीं आ रहा है कि कहाँ हम लोग शहर में रहा करते थे। कराची आज भी कितना नाम है कराची का, सिंध, हैदराबाद नाम है आज भी इन शहरों के, और वहां से कहाँ ड्रामा ले गया। और फिर भी एक पल के लिए संशय नहीं, अरे तब शादी कर लेते तो अच्छा रहता, अरे तब वहां रुक जाते तो। निश्चय बड़ी चीज है। हाँ, तो अपनी निश्चय, अपनी क्या बोला था, निर्णय शक्ति इतनी स्ट्रांग कर लो कि हाँ रावण के सारे सुख मिल जाए, लेकिन नहीं, लाख करे दुनिया माया रावण, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूर करें जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। ओम शांति।